नमस्कार दोस्तों। शिव जी को बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है? भगवान शिव दया और करुणा के देव भी कहलाते हैं। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से भगवान शिव की उपासना करता है उसका कल्याण अवश्य होता है। महादेव केवल सच्चे मन से पूजा अर्चना करने से भी प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु शिव जी को प्रिय वस्तुओं का भोग लगाकर विशेष फल प्राप्त किया जा सकता है। भगवान शंकर को बेलपत्र बेहद ही प्रिय है, इसलिए बेलपत्र चढ़ाने से शिव शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और भक्तों की हर इच्छा को पूरा करते हैं। शिव पुराण के अनुसार समुद्र मंथन से निकले विष के कारण संसार पर संकट मंडराने लगा था। तब भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए उस विष को गले में धारण कर लिया। इससे शिव के शरीर का तापमान बढ़ने लगा और पूरी सृष्टि आग की तरह तपने लगी। इस कारण धरती के सभी प्राणियों का जीवन कठिन हो गया। सृष्टि के हित में विष के असर को खत्म करने के लिए देवताओं ने विष के प्रभाव को कम करने के लिए शिव जी को बेलपत्र खिलाना शुरू किया। बेलपत्र खाने से विष का प्रभाव कम हो गया। भोलेनाथ को शीतल रखने के लिए उन पर जल भी अर्पित किया गया। बेलपत्र और जल के प्रभाव से भोलेनाथ के शरीर की गर्मी धीरे धीरे शांत होने लगी। कहा जाता है कि तभी से शिव जी पर जल और बेलपत्र चढ़ाने की प्रथा शुरू हो गई। तब से ही शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने की प्रथा बन गई। शिव को बेलपत्र चढ़ाने के कुछ नियम बताए गए हैं, जिसके अनुसार नंबर 1, शिव जी को बेलपत्र हमेशा चिकनी सतह की तरफ से अर्पित करना चाहिए। कटी पत्तियों वाला बेलपत्र शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। 3 से कम पत्ते वाला बेलपत्र शिव जी को नहीं चढ़ाएं। केवल 3, 5, 7 जैसी विषम संख्याओं वाले बेलपत्र शिव जी को चढ़ाने चाहिए। माना जाता है कि 3 पत्तियों वाले बेलपत्र त्रिदेव और शिव जी के त्रिशूल का रूप है। नंबर 2, शिव जी को बेलपत्र हमेशा मध्यमा, अनामिका उंगलियों और अंगूठे से पकड़कर शिव जी को चढ़ाना चाहिए। कहा जाता है कि बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होता है, इसलिए पहले से अर्पित किए हुए बेलपत्र को धोकर फिर से शिव जी को चढ़ाया जा सकता है। नंबर 3, बेलपत्र चढ़ाने के बाद हमेशा जल से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। इन नियमों के अनुसार बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं और सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बेलपत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का भी जाप करें। नंबर 4, बेलपत्र से पूजा करने वाले भक्तों को आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। नंबर 5, भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। बिल्व वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। बिल्व वृक्ष के नीचे गरीबों को भोजन कराने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। कुछ तिथियों पर बेलपत्र तोड़ना वर्जित होता है। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या को, संक्रांति के समय और सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसे में पूजा से एक दिन पूर्व ही बेलपत्र तोड़कर रख लिया जाता है। नोट: यह जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। इस वीडियो में दी गई जानकारी ज्योतिषियों, धर्मग्रंथों और पंचांगों के आधार पर है। इस वीडियो में दी गई जानकारी का उद्देश्य आपको बेहतर सलाह देना है। धर्मग्रंथों द्वारा दिए गए उपाय सलाह को अपनी आस्था और विश्वास पर ही आजमाएं। इस कंटेंट के संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो शिव शक्ति शिवाय को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।